दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के शॉर्ट टाइप जीके क्वेश्चन के विषय में देखेंगे ताकि हमारे जो कुछ छोटी प्रायोगिक मुख्य परीक्षाएं होती हैं उनमें हमें सफलता मिल सके। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। एलपीजी में मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। घरेलू खाना पकाने में गैस में प्रायः द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भरा जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं तथा पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। इसलिए पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन का प्रयोग करते हैं। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर टेरिलीन होता है। वाणिज्य में टेरिलीन कृत्रिम रेशा कहा जाने वाला पदार्थ होता है। सेल्यूलोज से रेयान बनता है। एथिलीन से पॉलीथीन बनता है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस मीथेन है। नायलॉन के आविष्कार के साथ डॉक्टर वैलेस एच कैरार्ड्स संबंधित हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा के विषय में पढ़ते हैं। पहला, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता रहता है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन है। परमाणु फाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। संलयन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें सीसा की मात्रा अधिक होती है। रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले आइसोटोप यूरेनियम 235 है। मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। उस कण का नाम न्यूट्रॉन है जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। विघटन नाभिकता का कारण अस्थायी न्यूक्लियस है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। क्यूर बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। कार्बन 14 मद का प्रयोग पुरातत्व महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की अति निर्धारण के लिए किया जाता है। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अब रासायनिक यौगिकों के विषय में समझते हैं दोस्तों। सामान्य उर्वरक में जिन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस हैं। वह तत्व सिलिकॉन है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत नाइट्रोजन है। यूरिया व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है। नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया होता है। सीसा लेड धातु है जो विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान सल्फर के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है। सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण आइसोप्रीन ब्लॉक है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना प्रक्रिया है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर डाइमेथिल ईथर है। फेन पल्लवन प्रक्रम का प्रयोग सल्फाइड अयस्क के धातु कर्म के लिए किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही इमल्सन तैयार करने में सिल्वर ब्रोमाइड हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। जिनॉन अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है। सबसे प्रबलम ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल है। लाफिंग गैस का नाम रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का नाम। अम्लीय वर्षा में प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा का भंडारित होती है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर जिंक और कार्बन का जोड़ा करता है। एस्बेस्टॉस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0 होता है। ग्रेफाइट एक सामान्य पेंसिल में होता है। साधारण रबर का नाम रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। सिरके का मुख्य अंग एस्टिक एसिड होता है। सिरका विनेगर भी कहते हैं। एस्टिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम एस्टिक एसिड है। इच्छु शर्करा के किण्वन से प्राप्त सिरके में एस्टिक एसिड होता है। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन कॉपर इलेक्ट्रोडों को प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जली विलयन के घोल विद्युत अपघटन से मिलता है। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई का प्रयोग किया गया फास्फोरस एक अपर रूप लोहित फास्फोरस होता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यदि दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा।